हम लोग का जो टॉपिक है आज का वो है ध्वनि, जो कि फिर से भौतिकी से है। ठीक है। ध्वनि का अध्ययन किया जाता है भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ध्वनि हम लोगों के लिए। हम लोग ये देखेंगे कि ध्वनि कैसे बनता है, कैसे एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है, क्या क्या उसकी गुण है। हर चीज़ का हम लोग गुण धीरे धीरे जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी प्रक्रिया में एक ध्वनि है, जो इसका गुण भी हम लोग जानेंगे। तो उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। क्या होता है ध्वनि, बताओ। ध्वनि कैसे उत्पन्न होता है, कौन बताएगा? ध्वनि कैसे उत्पन्न होता है? कंपन से। ठीक है। ध्वनि क्या निर्वात में चल सकता है एक जगह से दूसरे जगह तक? माध्यम का जरूरत होता है। किस माध्यम में सबसे तेज गति से चलता है? गैस में। ठोस में सबसे तेज गति से ठोस में चलता है। ठीक है। सबसे तेज गति से ध्वनि किस में चलता है? ठोस में। गैस में नहीं। ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होती है? अनुदैर्ध्य या फिर अनुप्रस्थ? हाँ, उसको लॉन्गिट्यूडिनल बोलते हैं इंग्लिश में। अनुदैर्ध्य होता है वो। तो अनुदैर्ध्य बोल देते हैं ऐसे, अनुदैर्ध्य। तो अनुदैर्ध्य मतलब कि लॉन्गिट्यूडिनल होता है। देखेंगे लोग उसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है। तरंग के क्या क्या गुण होते हैं, कुछ नाम बता सकते हो लोग? तरंग में क्या क्या विशेषता होती है, क्या क्या गुण होते हैं? हम्म। कौन बताएगा कि तरंग में क्या क्या गुण होते हैं? पता है? तरंग के गुण। सुने हो लोग? आवृत्ति, आयाम और वेग। हो गया ना, गुण हो गया। आवृत्ति मतलब क्या होता है? आवृत्ति क्या होता है? आवृत्ति की इकाई क्या होती है? हर्ट्ज। आयाम की इकाई क्या होती है? वेग का क्या होता है इकाई, वेग का? मीटर पर सेकेंड। ठीक है। ठीक है। बढ़िया है, इतना याद है तो। इसी के आधार पर और इन्हीं सारी चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल्स में हम लोग और समझेंगे लोग कि ये चीज़ें क्या होती हैं और कैसे काम करती हैं। तो देखते हैं लोग इस चीज़ को। देखो, ध्यान दो। ध्वनि, हम लोगों के पास, हम दुनिया को समझते हैं, कैसे समझते हैं? ज्ञान इंद्रियों के द्वारा। हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, जिसके द्वारा हम दुनिया को क्या करते हैं? जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं। उनसे जब सूचना प्राप्त होती है तो हमारी ज्ञान इंद्रियां हमें सूचना प्राप्त कराती हैं, और फिर हम उस सूचना को एनालाइज करते हैं, सोचते हैं सूचना पे, और फिर अपने पिछले के एक्सपीरियंस और दिमाग, बुद्धि लगा करके हम चीज़ों को समझते हैं। तो दो ज्ञान इंद्रियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, दो इंद्रियां। कौन कौन सी? एक आंख और एक कान। ठीक है। एक अपना आंख है और एक अपना कान है। दो बहुत मतलब कि इम्पोर्टेंट इंद्रियां हैं हमारे लिए। आंख का काम होता है दुनिया को देखने का, कि ये देखता है। और कान क्या करता है? सुनता है ना? आंख देखने का काम करता है, कान सुनने का काम करता है। हम किसी चीज को जान सकते हैं देख के भी, सुन के भी।
किस पर, किसको ज्यादा, मतलब कि किस चीज के द्वारा हमें सच्चाई का ज्यादा पता चलता है, देख के कि सुन के? देख के, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि देखने का प्रमाण सबसे इम्पोर्टेंट प्रमाण होता है ना। हम चीजों को अपने मन से भी जान सकते हैं, कल्पना करके, छू के भी जान सकते हैं, भले आंख हो या ना हो, कान हो या ना हो, छू के भी आदमी कुछ ना कुछ जानकारी ले सकता है। किसी चीज को आदमी देखे ना तो कान से भी जानकारी ले सकता है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी कहाँ से मिलता है हमको? वो मिलता है देख के, है ना। यानी कि देखे हुए चीज पे हम सबसे ज्यादा विश्वास क्या करेंगे, कर सकते हैं। बाकी चीजों पर विश्वास कम हो सकता है, होता है। हर चीज से हमारे अंदर धीरे 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 विश्वास पनपता है, लेकिन सबसे ज्यादा किससे पनपता है विश्वास? देखने लेने से। अगर देख गया हमको कोई चीज, तो हम लगभग लगभग उसको पूरा पूरा विश्वास कर लेते हैं। हम उसको गलती नहीं मानेंगे, हालांकि देखा हुआ भी गलत हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हो सकता है कि नहीं देखा हुआ, कैसे गलत हो सकता है देखा हुआ, बताओ। हाँ, वही देखने का भ्रम हो सकता है, ठीक है। हम चीजों को देख भी नहीं पाते हैं। आदमी कल्पना में जब रहता है तो आदमी चीजों को देख भी नहीं पाता है। ऐसे बहुत बार ना, ऐसे गीता में आता है कि कान हो तो सुनो, आंख हो तो देखो। इसका मतलब क्या है? हमारे पास आंख और कान नहीं है? है। आंख और कान है, फिर भी हमको दिखाई नहीं देता है। आंख के रहते हुए लोग अंधे हो जाते हैं, कान के रहते हुए लोग बहरे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्वार्थ। स्वार्थ की वजह से आदमी देख नहीं पाता है सच्चाई को, और स्वार्थ की वजह से आदमी सच्चाई को सुन नहीं पाता है। स्वार्थ की वजह से ये चीजें गड़बड़ा जाती हैं। तो खैर, वो तो अलग बात है। अभी हम देखने वाली बात नहीं करने वाले हैं। देखने की बात होगी 10th क्लास में। 10th क्लास में चैप्टर आएगा प्रकाश का, और आंख के बारे में पढ़ने का चैप्टर आएगा। अभी हमारा किस चीज पे बात होने वाला है? सुनने के बारे में। कान, ध्वनि, कैसे कैसे दुनिया में हमें चीजें सुनाई देती हैं, उसका फिजिक्स समझने वाले हैं। कैसे फिजिक्स काम करता है सुनाई देने के पीछे, उस चीज को हम जानने वाले हैं, ठीक है। बहुत जरूरी है चीजों को सुनना, कैसे सुनाई देती है इस चीज को समझना। कान कैसे चीजों को सुनता है, क्या प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के द्वारा हम चीजों को सुन रहे हैं। कैसे कोई बोलता है, मैं बोल रहा हूँ, आवाज तुम तक पहुंच रही है। तो इसमें तो बहुत लंबी प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया तो छोड़ देते हैं। एक बार मैंने बताया था जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो वो मोबाइल वाला क्लास, कि कैसे कैसे लैपटॉप और ये सारी चीजों से हमारा आवाज बदल बदल के पहुंचता है, याद है ना। हाँ, पूरा हम लोगों ने उस चीज को देखा था धीरे धीरे, कैसे हम बोलते हैं तो हमारा ध्वनि को कौन सा डिवाइस किस चीज में बदल देता है। सबसे पहले यहाँ पे हमारे एंड पे माइक्रोफोन ना, मैं बोल रहा हूँ तो मेरे ध्वनि को कौन सा यंत्र होता है जो उसको इलेक्ट्रिक में बदल देता है, किस चीज में बदल देता है? हाँ, उस चीज को याद रखना है, क्योंकि फिर से ध्वनि की ही बात हो रही है तो उस चीज को हम समझ सकते हैं। हम यहाँ पे बोल रहे हैं मुंह से, मेरा मुंह है यहाँ पे, ठीक है। कैसे मुंह बनाए, छोड़ो हटाओ, कैसे भी हो, लिख देते हैं कि माउथ है। स्क्रीन दिख रहा है ना। मुंह से आवाज निकल रहा है। मुंह से आवाज कैसे निकल रहा है बताओ? कंठ कंपन कर रहा है। हम लोगों ने अभी पढ़ा ना कि कंठ क्या करता है? कंपन। कंपन से ही आवाज निकलती है। हम क बोल रहे हैं, ख बोल रहे हैं, ग बोल रहे हैं, ये सब क्या है? कंपन है। उसी बच्चे को क्या सिखाया जाता है? बच्चों के कंठ को कंपन करना सिखाया जाता है। हम क ख ग घ सिखाते हैं, वास्तव में हम उसको क्या सिखा रहे हैं? कि उसका जो कंठ है ना, अलग अलग प्रकार का कंपन करना सीखे, क्योंकि अलग अलग कंपन से अलग अलग आवाज निकलेगा। क क्या है? क एक ध्वनि है, जो कि एक अलग प्रकार के कंपन से निकल रहा है। वैसे ही च भी एक ध्वनि है,
उस ध्वनि जो ये ध्वनि निकला जब हमारा कंठ कंपन किया च, तो जो ध्वनि निकला उसी का संकेत हमने ऐसे दिखाया, यही दिखाया ना। तो इस प्रक्रिया को समझना है, क्योंकि ध्वनि ठीक है हम फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं, उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन हमसे कैसे रिलेट हो रहा है इस चीज को भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो अभी हम बक 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 कर रहे हैं, तो ये बक बक करने का काम कौन कर रहा है? हमारे मुंह के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, कंठ है, जीभ है। हम पढ़ते हैं ना, सब स्थान होता है ध्वनियों का अलग अलग, 5-6 स्थान, कंठ, जीभ, तालु, ओठ, सब मिल के ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं ना, अलग अलग कर रहे हैं। उन ध्वनियों को क्या कर रहा है यहाँ पे, हम ये जानना चाहते हैं कि ये ध्वनियाँ तुम तक कैसे पहुंच रही हैं। तो हमारे पास लैपटॉप है, हमारा लैपटॉप क्या करता है? लैपटॉप में कौन सा मशीन है? सबसे पहले हमारा ध्वनि को काम करने के लिए तो माइक्रोफोन रहता है। क्या रहता है? माइक्रोफोन उसको बोलते हैं। माइक्रोफोन क्या किया कि मेरी ध्वनि हवा के द्वारा कहाँ तक पहुंची? लैपटॉप के माइक्रोफोन तक। पहले हवा था, मैं बोला तो मैं सीधे माइक्रोफोन में नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो हवा के द्वारा वो ध्वनि किसके पास पहुंच गई? माइक्रोफोन के पास। माइक्रोफोन एक ऐसा मशीन है जो हवा में जो कंपन हो रहा है ना, माइक्रोफोन के पास में हवा में क्या हो रहा होगा? कंपन हो रहा होगा। तो उस कंपन से उसने क्या बना दिया? उसको इलेक्ट्रिक बना दिया। क्या बना दिया? विद्युतीय ऊर्जा में बदल दिया। किस ऊर्जा में? विद्युतीय ऊर्जा में बदल दिया। अब जो विद्युतीय ऊर्जा है, फिर से वो विद्युतीय ऊर्जा के रूप में, मतलब कि अब हमारा जो आवाज है वो कैसी ऊर्जा में आ चुका है? विद्युत के रूप में बन चुका है। वो विद्युत फिर किस चीज में बदल जाती है बाद में आगे जाके? लैपटॉप से बाहर किस चीज में निकल जाएगी? ध्वनि नहीं, तरंग के रूप में निकलेगी। वो अलग प्रकार का तरंग होता है। ऐसा नहीं कि मेरा लैपटॉप चिल्ला रहा है कस के, मेरा लैपटॉप चिल्ला रहा है क्या डायरेक्ट तुम तक पहुंचता है तो? नहीं ना। ऐसे मेरा लैपटॉप चिल्लाता तब तो सब कोई सुन लेता है कि नहीं? तो जरूर वो चिल्ला नहीं रहा है, किसी और तरीका से पहुंच रहा है तुम्हारे मोबाइल तक। आवाज आवाज तो पहुंच ही रहा है। मेरा आवाज तुम्हारे मोबाइल में कैसे पहुंच रहा है? मोबाइल में पहुंचते हुए किसी को सुनाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। मोबाइल से निकलता है तब तुमको सुनाई दे रहा है आवाज, तो कैसे? तो उसके लिए आता है, तरंग आता है, और दूसरे प्रकार का तरंग होता है। वो देखेंगे लोग ट्वेल्थ क्लास में, ट्वेल्थ क्लास में नहीं, 10th क्लास में भी थोड़ा सा देखने को मिल जाएगा। उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग। कैसा तरंग? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोला जाता है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग बोला जाता है। जैसे कि प्रकाश, प्रकाश कैसा तरंग होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक तरंगे को विद्युत चुंबकीय तरंग में बदल करके कहाँ तक भेजा जा रहा है? सबसे पहले तुम्हारे मोबाइल तक। बीच में टावर वावर का काम आता है, मैंने बताया था पिछला बारी। तुम्हारे मोबाइल तक पहुंच भेजा गया। फिर तुम्हारा मोबाइल में क्या लगा हुआ है? मशीन लगा हुआ है, जिसने उस विद्युत चुंबकीय तरंग को किस चीज में बदल दिया? कंपन में। स्पीकर है, स्पीकर में कंपन हो रहा है, और वही कंपन सुनाई देने लग रहा है किसको? तुम लोगों को, ठीक है। तो ये बहुत, मतलब कि मैंने ऊपर ऊपर प्रक्रिया बताया, हालांकि इसके अंदर में बहुत लंबी प्रक्रिया है। और ये इतना तेजी से काम हो रहा है हम लोग को पता भी नहीं चल रहा है। सोचो कितना बड़ा जादू हो रहा है। जादू नहीं है तो क्या है कि नहीं? है ना। लेकिन ऐसा नहीं जादू है कि हम इसको जादू कल्पना समझ लें, नहीं। ये ऐसा चीज है जिसको हम लोग समझ सकते हैं, इंसानों ने समझा है, और समझने के बाद ही इसको क्या किया है? बनाया है। तभी हम पढ़ पा रहे हैं। अगर नेटवर्क खराब हो जाता है, ये चीजें हो जाती है, तो इसी में से कोई ना कोई प्रक्रिया क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। तो हमारा आवाज तुम तक नहीं पहुंच पाता है, तो बोलते हैं लोग आवाज नहीं पहुंच रहा है। तो कितना इम्पोर्टेंट है ये चीजें, जिसकी वजह से मैं यहाँ दिल्ली में बैठा हूँ, तुम लोग अलग अलग गांव में बैठे हो, और हम लोग क्या कर पा रहे हैं? हमारा आवाज, सोचो मैं आवाज यहाँ बोल रहा हूँ, और उसी ध्वनि को ये मशीन क्या कर रहा है? सबके मोबाइल में से निकाल रहा है ना, है कि नहीं? मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मेरे आवाज को लगातार ये क्या कर रहा है? सीधे पहुंचाया जा रहा है, लाइव है। हमने एक और तरीका देखा था। कौन सा तरीका देखा था यूट्यूब के केस में? क्या चीज होता है जहां पे हम लोग अपलोड कर देते हैं, किस चीज पर, क्या नाम था उसका?
सर्वर, कि मैं जब वीडियो अपलोड कर देता हूँ तो उसमें ऐसा तो होता नहीं है कि तुम लोग वीडियो देखते हो तो क्या मैं उसी समय बोलने बैठ जाता हूँ क्या बाहर में? नहीं, वो तो डाला जाता है। मेरी दादी थी, मेरी दादी क्या पूछती थी ना, जैसे कि मेरे घर में टीवी था और मेरी दादी थी, तो मेरे दादी को ऐसा लगता था कि टीवी जैसे ही बंद हो गया तो मेरे से पूछती थी कि बउआ क्या हो जो टीवी है उसमें का लोग वैसे ही खड़ा रह गया, डांस करते हुए लाइन कट गया। तो उनको ऐसा लगता था कि अब लोग वैसे ही हाथ करके खड़ा रहेगा टीवी के अंदर। समझ में आ रहा है? तो मेरे दादी को ऐसा लगता था। तो मेरे से पूछते थे कि क्या ऐसे ही रह जाता है, ये लोग ऐसे ही रहता है? तो नहीं, बात समझ में आ रही है ना? तो जब हमें इस चीज़ों को नहीं समझ होती है तो हम ऐसे पैसे उल्टा उल्टा सोचना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमें चीज़ों को क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। नहीं तो लोग हमें क्या बना देंगे? बेवकूफ़ बना देंगे, बुद्धू बना देंगे। इसलिए चीज़ों को हम जान रहे हैं। तो ये ऐसी प्रक्रिया है, जो इस प्रक्रिया को समझता है, इसका उपयोग करता है, तो फिर इसका उपयोग करके चीज़ों को जान करके, नहीं तो आम आदमी सिर्फ प्रयोग कर लेता है, बाकी उसको कोई मतलब नहीं है। प्रयोग के अलावा चीज़ों को जितना हो सके समझना चाहिए। तो ये एक प्रक्रिया हुआ। तो सबसे पहली बात शुरू हो रही है, ध्वनि का जो स्टार्टिंग होता है वो होता है कंपन से। किस चीज से? कंपन से। कंपन क्या होता है? कंपन किस चीज को बोलते हैं? तो देखो, कंपन जो है, पदार्थ में जो चीजें हैं ना, हर चीज कंपन करते रहती है चीजों के चलने से। वैसे कंपन का जो बेसिकली ये बोला जाता है कि जैसे कि एक मान लेते हैं कि ये यहाँ पे दो गो रॉड है और इसमें हमने एक रबड़ को तान के रख दिया ना, और इसको नीचे खींच के छोड़ देंगे तो ये ऊपर नीचे होने लगेगा ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंपन बोलेंगे। ठीक है? तो ये जो प्रक्रिया है ये हर वस्तु के साथ होती है। किसी चीज को, जैसे कि हम मान लेते हैं कि क्या हुआ, किसी बर्तन ही है, जैसे कि मान लेते हैं कि एक गिलास लेके उस पर चम्मच से बजा दिए, तो वहां पर रबर तो नहीं है, फिर भी हमने बजाया और वो उसमें से आवाज निकलने लगा। तो आवाज क्यों निकल रहा है? टन 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 क्यों निकल रहा है? वहां भी कंपन हो रहा है। जरूरी नहीं है कि वो कंपन हमें दिखाई दे, लेकिन हो रहा है। क्या होता है कि हमने पढ़ा है पदार्थ में कि हर चीज किस चीज से मिलकर बना हुआ है? कण से। कणों से मिलकर बना हुआ है। तो वही कण आपस में क्या होने लगते हैं फिर? टकराने लगते हैं। उनको ऊर्जा मिल जाती है और वो कण आपस में टकराने लग जाते हैं, और उनके टकराने से ही क्या निकल रही है? आवाज निकल रही है। ठीक है? हमको आवाज सुनाई दे रहा है। कभी कभी हो सकता है कि आवाज बहुत कम भी हो और कभी कभी आवाज बहुत ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन हर आवाज के पीछे उनका क्या है? टकराव है। किस चीज का टकराव है? कणों का आपस में टकराव है। कणों के आपस में टकराव होता है तो उसी से क्या निकलता है? आवाज निकलता है। ठीक है? बात समझ में आए ना? कंपन होता कैसे है? तो कंपन के लिए दो चीजें जरूरी है। कंपन होता कैसे है तो उसके लिए दो चीजें जरूरी है। ध्यान से समझना है। ये मैंने फोटो ऐसे बनाया है, ये तो मैंने रबर बैंड को दिखाने के लिए बनाया। तो कंपन होता कैसे है? कंपन का मीनिंग होता है कण कंपन कैसे करते हैं, इस चीज को समझना है। तो कणों का कंपन का मीनिंग यही होता है, सिंपल, कि कोई कण ले लिया, ठीक है, कोई कण ले लिया, जैसे कि यही चीज देख लो यहाँ पे, ये जो रस्सी रबर ही था, तो रबर में एक इसका नॉर्मल स्थिति था ना, ये नॉर्मल स्थिति, संतुलित अवस्था, ये एक संतुलित अवस्था थी। तो संतुलित अवस्था से आगे पीछे या ऊपर नीचे होने को ही क्या बोलते हैं? कंपन बोलते हैं। कंपन में हमेशा यही होगा, संतुलित अवस्था एक रहेगा और उस संतुलित अवस्था से आगे पीछे या फिर ऊपर नीचे चीजें होंगी। बात समझ में आ रहा है? बोलो। चीजें रखी हैं उसमें कंपन करा दिए हैं, तो कंपन में क्या होगा कि चीजें या तो ऊपर नीचे होगी या फिर आगे पीछे होगा। तो आगे पीछे हो या ऊपर नीचे हो, दोनों से कंपन ही हो रहा है उस चीज में। लेकिन जो कंपन हो रहा है, क्या? ग्लास में? हाँ, उसमें दिखाई नहीं देता है हमें, लेकिन उसमें भी वही हो रहा है। समझ में आ रहा है?
रबड़ वाला मैंने जो एग्जांपल दिया वो हमें दिखाई दे दिया आंखों से। तो आंखों से दिखाई दे दिया तो ये ऐसी चीजें ऐसी हो गई कि ठीक है कि ऊपर नीचे रबड़ हो रहा है तो कंपन हो रहा है। लेकिन वहां पे हमको दिखाई नहीं दे रहा है ग्लास में। लेकिन हो रहा है वहां भी वही, एक बार हम ग्लास को क्लिक मार दिए तो थोड़ा देर तक उसमें से आवाज निकलता है ना। बोलो। चौ- तो आवाज क्यों निकल रहा है? वो इसलिए निकल रहा है क्योंकि ग्लास के जो स्टील के जो कण है ना, स्टील क्या है, एक प्रकार से कणों से मिलके बना हुआ है, स्टील के कणों से। तो वो आपस में क्या हो गए, आपस में अब टकरा रहे हैं अपने गुण की वजह से। तो टकरा रहे हैं, तो टकरा रहे हैं तो जब तक उनकी टकराने की ऊर्जा रहेगी तब तक वो क्या करेंगे, उसमें से आवाज निकलते रहेगा। लेकिन वो चीज अनंत समय तक टकराते रह सकता नहीं है। हर चीज उसका धीरे धीरे जैसे ही ऊर्जा, आवाज बाहर आ रहा है तो धीरे धीरे उसका क्या होता है, जैसे कि रबड़ का बैंड ही है, हमने नीचे खींचा तो नीचे खींचा तो वो ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया। लेकिन धीरे धीरे उसका क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे जाने का, पहले इतना ऊपर गया था, नीचे इतना गया था, फिर वो इतना ही ऊपर जाएगा, फिर वो इतना ही नीचे आएगा, फिर ऐसा करते 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 क्या हो जाएगा, धीरे धीरे फिर रुक जाएगा। नहीं रुक जाएगा? बोलो। तो रुक जाएगा तो फिर उसका ऊपर नीचे होना बंद हो गया। तो वैसे ही एक बार हम चम्मच से बजा दिए तो उसमें से आवाज निकलना शुरू हुआ, तो वो टकरा रहा है, आपस में सब टकरा रहे हैं तो आवाज निकल रहा है, टन 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 टन। लेकिन तुरंत वो एक दो सेकंड के अंतर्गत वो आवाज क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। क्योंकि वो हमको पता भी है कि ठोस के कण इतने आपस में कंपैक्ट रहते हैं, इतने पास पास रहते हैं कि थोड़ा समय के लिए तो बजाने से कंपन उनमें हुआ, लेकिन तुरंत वो एक दूसरे को बल लगा के स्थिर हो जाते हैं दोबारा। है कि नहीं? और जैसे ही वो स्थिर हो गए तो फिर से उनसे आवाज निकलना बंद हो गया। बात समझ में आया? हाँ। तो दिखाई नहीं देता है उनका कंपन, लेकिन उनमें भी कंपन हो रहा है। हम चीजों को बड़ा करके देखेंगे किसी माइक्रोस्कोप से, इन चीजों से, तो हमको फिर दिखाई देगा, अरे वो भी हिल रहे हैं। और हमको तो पता ही है कि हमारे शरीर के अंदर हमको लग रहा है कि हम बैठे हुए हैं। क्या हमारे अंदर हर चीज बैठा हुआ है? हमने क्या देखा था कि पूरा हमारे अंदर खून दौड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, हर चीज तो चल ही रहा है ना। रुका हुआ तो कुछ भी नहीं है। हमें दिख सकता है कि कोई चीज रुकी हुई है। परमाणु हम सब अंततः किस चीज से मिलकर बने हुए हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। और इलेक्ट्रॉन कभी बैठता ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन कभी बैठता है क्या? वो तो गोल 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 चक्कर लगाते रहता है। तो सोचो हमारे अंदर कितना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है, लेकिन हमको पता चल रहा है? नहीं चल रहा है। तो हमको पता नहीं चलता है, हमारी आंखें हर चीज को नहीं देख सकती हैं। इसीलिए तो हम लोग को कार के द्वारा पढ़ना पड़ रहा था कि उन चीजों को देख के समझ करके। वैसे ही हम हर चीज के अंदर होने वाले कंपन को नहीं देख सकते। अब कंठ है तो हम बोल रहे हैं तो आवाज तो बाहर हमको पता चल रहा है, लेकिन कंठ का कंपन पता चलता है? नहीं चलता है। वो तो थोड़ा सा आदमी गला पे हाथ रखता है ना, अभी बोल रहे हैं या तुम लोग बोल रहे हो तो गला पे हाथ रखो तो तुमको कंपन महसूस होगा कि हाँ, कंपन हो रहा है। एकदम छोटा छोटा कंपन भी महसूस होगा, गला पे ऐसे उंगली रखोगी लोग तो कि हाँ, आवाज वहां से कंठ से आवाज निकल रहा है। अलग अलग प्रकार का कंपन महसूस होगा। लेकिन वही हम लोग आमतौर पे थोड़ी उस कंपन को महसूस कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। लेकिन कंपन हो रहा है। मतलब कि कण जिस अवस्था में है ना, उसी जगह पर थोड़ा सा आगे पीछे होना शुरू कर देते हैं। समझ में आ रहा है बात ना? ध्वनि तरंग के केस में ध्वनि उत्पन्न जब भी होता है तो जो भी कण है उसी जगह पर आगे पीछे होना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक कण है, यहाँ पे एक कण है, ये यहीं पे आगे पीछे होना शुरू कर देगा। बात समझ में आया? और इसी इसकी जो नॉर्मल स्थिति है जहाँ पे वो रुका हुआ था, उससे वो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा है, उसी को हम लोग फिर क्या बोल देते हैं कि कंपन हो रहा है। तो कंपन का मीनिंग समझ में आया ना? नहीं तो लोगों को यही नहीं पता चलता है कंपन मतलब क्या। ऊपर ऊपर से तो कुछ चीज को कंपन समझ लेते हैं, बाकी चीजों को उनको पता ही नहीं चलेगा कंपन कैसे हो रहा है। हो रहा है, हर आवाज के पीछे कंपन हो रहा है। कण आपस में टकरा रहे हैं तभी जाके आवाज निकल रही है। टकराएंगे नहीं तो आवाज निकलेगा ही नहीं। दो हाथ में हमारा रहता है, ताली बजाते हैं तो दोनों हाथ क्या होना चाहिए, टकराना चाहिए ना। टकराता है तो ताली बज गया, मतलब कि आवाज निकल गया। क्योंकि उनके हाथों के बीच में जो है ना,
सब परमाणु आपस में टकराए, लेयर टकराया, तो उनके टकराने से आवाज निकला, कंपन हुआ, कंपन से आवाज निकल गया, है कि नहीं? हाँ बोलो। हाँ, उससे आवाज निकल जाएगा, क्योंकि उसको ऊर्जा दे दिया गया। जब भी किसी चीज को हम ये करते हैं तो ऐसे ही नहीं कि वैसे ही उससे आ रहा है, कहीं ना कहीं से उसको ऊर्जा मिली है तब वो टकराएगा। जैसे हाथ का मांसपेशी ही है, तो ऐसे तो मांसपेशी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाथ ऐसे टकराया, तो टकराया, तो जाके वो एक प्रकार से इनकी ऊर्जा आपस में टकराई, तो आपस में उनमें गति उत्पन्न हो गया। कणों में क्या उत्पन्न हो गया? गति। रगड़ाने से हाथ के जो आगे के तलवे, आगे के जो ये है, एक प्रकार से पंजा, तो पंजा टकराया, तो कणों को टकराने से क्या हो गया? ऊर्जा का आदान प्रदान हुआ, कणों के पास ऊर्जा आ गया, तो उनको तुरंत जो तत्क्षण ऊर्जा मिला उसी से क्या निकला? आवाज निकला, कंपन हुआ एकाएक, उससे आवाज निकला। अब अलग अलग क्वालिटी होता है कि किसी चीज को बजाते हैं वो लंबा समय तक बजते रहता है, टन 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 टन, धीरे धीरे आवाज उसका कम होता है। जैसे कि हम घंटी बजाते हैं, होता है कि नहीं? वही हम ताली बजाएं, तो ताली बजाएंगे तो हो सकता है कि उतना ना बजे, तुरंत ही खत्म हो जाए। तो फिर वो गुण हो गया, अलग अलग पदार्थ का अलग अलग गुण है, लेकिन अंततः कारण क्या है? कंपन ही है। किसी का कंपन जल्दी खत्म हो जाएगा, किसी का कंपन देर तक चलेगा। तो कैसा पदार्थ का गुण है उस पर डिपेंड करता है ना? जैसे कि एग्जाम्पल के लिए तुमको बता देते हैं, और एग्जाम्पल से क्लियर होगा। जैसे कि मान लो कि एक फर्श है, कैसा फर्श है? जैसे कि सीमेंट का फर्श है, और उस पे गेंद रबड़ का फेंकेंगे, नीचे गिराएंगे, तो जितनी बार ऊपर नीचे उछल कूद करेगा गेंद, और वही मान लेते हैं कि यहाँ पे मिट्टी है घास का, उस पे जितनी बार उछल कूद करेगा, किस में ज्यादा करेगा उछल कूद? पत्थर पे, है ना? पत्थर पे हो सकता है कि 10 बार ऊपर नीचे करे, नीचे जाए फिर से अपने से टकरा जाए, ऊपर चला जाए, फिर नीचे टकराए फिर। और इसमें हो सकता है कि मिट्टी में क्या हो सकता है कि 2-3 बार में ही रुक जाए। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो था, जो पत्थर जो था, उसकी ऊर्जा को जल्दी खत्म नहीं कर रहा था, तुरंत उसी को वापस दे देता था कि तुम लेके जाओ अपना ऊर्जा, फिर नीचे गिरता था, फिर लेके चला जाता था। खत्म तो हो रहा था ऊर्जा, लेकिन धीरे धीरे कम हो रहा था। बात समझ में आ रहा है? और वहीं बालू के केस में क्या हो गया? उसका ऊर्जा तुरंत खत्म हो गया। तो ये प्रॉपर्टी हो जाता है पदार्थ का, कि किस में टकरा रहा है तो फिर से पूरा ज्यादा ऊपर जा रहा है। तो वैसे ही ये कंपन हुआ, ये भी एक प्रकार का कंपन ही हुआ। तो कंपन के बाद कितना कंपन दूर देर तक रह सकता है, ये इससे तुम एग्जाम्पल देख सकते हो। कि जब हम इसी बॉल को जमीन पे, पत्थर की जमीन पे पटकते हैं, सीमेंट का बना हुआ ये पे, तो वो कंपन देर तक टिक रहा है, बार बार ऊपर नीचे हो रहा है। और उसी चीज को घास के मैदान में या बालू पे पटको, तो तुरंत 1-2 बार में ही वो रुक जाएगा, है कि नहीं? तो इससे तुम तुलना कर सकते हो कि क्यों, अगर हम ताली बजाएंगे तो उसका आवाज ज्यादा देर तक टन टन नहीं करेगा, और वहीं किस पे टन टन ज्यादा देर तक कर जाएगा? जब चम्मच से गिलास पे बजाएंगे तो, है ना? तो इस प्रकार से हम चीजों को, पदार्थ के गुणों को भी देखना है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो हाँ, इसका कारण सिंपल है कि जब ये दोनों आपस में टकरा रहे हैं, टकराने के लिए ये नहीं बोलेंगे कि सिर्फ मतलब कि इस पे गेंद पटके हम फर्श पर, तो सिर्फ गेंद ही टकराया, नहीं। दोनों आपस में टकराए, गेंद भी और नीचे का प्ला मतलब कि सीमेंट वाला जमीन भी। तो इनके टकराने से क्या हुआ कि ऊर्जा उतनी ज्यादा जल्दी खत्म नहीं हो रही है, ऊर्जा गेंद के पास रह ही जा रहा है। और जब यही गेंद को जब हम मिट्टी के ये पे पटकते हैं, चाहे बालू पर पटकेंगे, तो उनकी ऊर्जा जल्दी, आपस में उनकी ऊर्जा व्यय हो जा रही है, इन्वायरमेंट में क्या हो जा रहा है? रिलीज हो जा रहा है। ऊर्जा नष्ट तो होता नहीं है, लेकिन क्या हुआ? ऊर्जा को रोक दिया, रेसिस्टेंस मिल गया ज्यादा, प्रतिरोध मिल गया। इनको प्रतिरोध ज्यादा नहीं मिला, किसके केस में? सीमेंट वाले केस में। इसलिए ये कंपन ज्यादा देर तक रहा, जबकि इसके केस में कंपन थोड़ा ही देर तक रहा। लेकिन कारण कंपन ही है। आवाज उत्पन्न होने का मात्र एक कारण है कंपन, और कंपन का मतलब होता है किसी भी चीज का अपनी जो सामान्य अवस्था है, सामान्य अवस्था से आगे पीछे होने लगना, उसी को क्या बोलते हैं? कंपन करना। ये नहीं होता है कि सामान्य अवस्था से बहुत दूर चला गया तो चला गया, अब वो वापस नहीं आएगा, ऐसा होगा क्या? नहीं।
फिर उसको कंपन नहीं बोलेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि एक कोई चीज है, जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक स्थिति है और यहाँ पे एक कण है, और इस कण को ऐसा बल दिया गया कि ये कहाँ चला गया, सीधे आगे निकल गया। तो क्या हम इसको कंपन बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्या एक ऐसा कण है, उस पे हम ऐसा बल लगा दिए कि वो सीधे पीछे आ गया, फिर क्या हम इसको कंपन बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। कंपन का एक ही मतलब होता है कि यहाँ पे कण तो है, लेकिन इस पर ऐसा बल लगने लगा कि यहाँ जा रहा है तो फिर वो पीछे आ रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर वो पीछे आ रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर वो पीछे आ रहा है, फिर इधर जा रहा है, ऐसा ऐसा गति कहाँ पे होता है बताओ? कैसा कैसा जगह पे ऐसा तुमने गति देखा है? एग्जाम्पल के लिए। अरे एक तो बता दो। डोलनी गति कहाँ कहाँ पे देखे हो? डोलनी गति झूले की गति है ना। झूला झूले होंगे लोग। झूला में क्या होता है कि एक बार तुमको ऐसे झूला ऐसे धकेल दिए तो क्या आसमान में चले जाओगे? घड़ी वाला पेंडुलम की गति। तो ये सब एक प्रकार के कंपन का टाइप का गति हो गया। कंपन की गति भी ऐसी ही होती है कि कोई कण रहता है वो आगे पीछे होना शुरू हो जाता है उसी जगह से। मतलब वो हमेशा उसका कोशिश क्या है कि हम बीच में आके रुक जाएं, लेकिन उसमें बल लग जाता है तो बेचारा बीच में नहीं रुक जाता है, आगे चला जाता है। आगे थोड़ा देर जाता नहीं है कि उधर से रुक के फिर पीछे आना शुरू हो जाता है, और इतना तेजी से पीछे आता है कि बीच में नहीं रुकता है, फिर पीछे चला जाता है। पीछे जाता है तो वहां रुकता है, फिर आगे आ जाता है। आगे पीछे चलने लगता है। इसी प्रकार की गति को कंपन की गति होती है। कंपन में भी एकदम ऐसा ही गति होता है। बात समझ में आया ना? लेकिन दिखाई नहीं देगा हमको, आंखों से दिखाई नहीं देगा, लेकिन होना यही है। इसलिए मैं इन सारे एग्जाम्पल को क्यों दे रहा हूँ? ताकि तुम उस चीज को जो आंखों से दिखाई नहीं देगा उसको तुम समझ सको, क्योंकि उसी चीज को अभी हम देखने वाले हैं कि हवा में कैसे गति हो रही है। हवा कैसे हमारी आवाज को, मान लो कि दो लोग बात कर रही हो, यहाँ पे कोई एक आदमी खड़ा है, यहाँ पे कोई एक आदमी खड़ा है, कैसे इसका आवाज इसके कानों तक पहुंच गया? इसका मुंह से आवाज जो निकल रहा है वो कैसे इसके कानों तक पहुंच गया? हवा में हवा में जा रहा है ना आवाज। हवा नहीं रहता तो जाता नहीं, तो हवा कैसे पहुंचा रहा है इसके आवाज को? तो ये यही प्रक्रिया है कंपन वाली। उसी कंपन वाली प्रक्रिया को देखेंगे, फिर इसी में समझेंगे कि इसमें आवृत्ति को क्या बोलते हैं, आयाम को मीनिंग क्या हुआ, इसी चीज में समझ में आएगा। लेकिन अगर यही नहीं समझ में आएगा तो समझ में नहीं आएगा फिर चीजें। तो जो झूला वाला गति रहता है, ये कहाँ से आ गया? हाँ, जो झूला वाला गति रहता है, तो झूला वाला गति अथवा घड़ी का जो पेंडुलम का गति रहता है, तो उसमें गति में थोड़ा सा ऐसा रहता है, कैसा रहता है कि जैसे कि ऊपर में पेंडुलम का गति देख लेते हैं। घड़ी है तो घड़ी में ऐसे होता है गति, ऐसा ही होता है ना। हाँ, तो ये वाला गति घड़ी का गति हो गया, डोलनी गति इसको हम लोग बोलते हैं। ये भी एक प्रकार का कंपन ही है कि आगे पीछे हो रहा है। सेम यही काम होता है ध्वनि के गति में भी। आवाज उत्पन्न होता है कंपन से, ये हमको पता चल गया है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? नहीं। तो हमको ये देखना है कि कंपन की जो ध्वनि का कंपन का गति रहता है ना, उसको हम देखना चाह रहे हैं कि गति कैसे होती है। तो इसमें कणों की जो गति होती है ना, कण एकदम स्थिर रहते हैं, बस वो आगे पीछे होते हैं सीधे, कैसे? सीधे आगे पीछे होते हैं ऐसे। ठीक है। एग्जाम्पल बताओ जहां पे ऐसे आगे पीछे होते हैं, बताओ। तुमने देखा है जहां पे कुछ चीजें सीधे आगे जा रही हैं, फिर पूरा सीधे 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 पीछे आ रही हैं। ऐसा नहीं कि मतलब कि ऐसे ऊपर और नीचे, झूला वाला नहीं, सीधे आगे सीधे पीछे। ऐसा एग्जाम्पल देखे हो लोग कोई? बताओ। सिलाई मशीन के सुई की गति, हाँ। और सिलाई मशीन की सुई की गति भी सही एग्जाम्पल है। मतलब कि मेरे दिमाग में ये एग्जाम्पल नहीं था, तुमने बताई है तो अच्छा है। एग्जाम्पल इसको भी बोल सकते हैं कि सुई क्या करता है, सीधे नीचे जाता है फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है फिर ऊपर जाता है। मतलब अपने एक ही स्थिति से ऊपर नीचे करते रहता है। और बताओ। मेरे दिमाग में जो आ रहा है मैं उसको बता देता हूँ। मेरे दिमाग में जो आ रहा है, आदमी लाइन में खड़ा रहता है एकदम लाइन से। अब बताओ, समझ में आ गया? और धक्का दे देता है, फिर पीछे से आगे से धक्का देता है, पीछे सीधा हो जाओ, फिर पीछे वाला धक्का देता है, सीधे आगे हो जाओ। होता है ना?
तो जो धक्का देता है लोग आदमी एक दूसरे को, वो भी कैसी गति है, सीधे एक दूसरे को आगे पीछे कर रहा है। तो वो सब कण है, एक एक आदमी को कण समझो, और आपस में टक्कर मार रहा है लोग, सब कण है। ठीक है, एक टक्कर मार रहा है तो सब आगे जा रहा है लोग, फिर पीछे जा रहा है लोग, फिर आगे जा रहा है लोग, फिर पीछे, इतना लाइन में धक्का मुक्की हो गया है ना। बेस्ट एग्जाम्पल है इस चीज को समझने के लिए। तो ध्वनि के कण आपस में जब कंपन करते हैं तो सेम ऐसे ही कंपन करते हैं, जैसे आदमी लाइन में लग के आगे पीछे होता है। समझ में आ रहा है? हाँ। तो सबसे जो मेन चीज हो गया यहाँ पे, हमने ये देखा कि ध्वनि के लिए, ध्वनि के उत्पन्न होने के लिए कंपन का होना आवश्यक है। कंपन का एक ही मीनिंग होता है कि एक बीच में कोई ऐसी अवस्था होगी जिससे चीजें आगे पीछे हो रही होगी। जैसे कि दोलन का गति देखा हमने, घड़ी का गति देखा हमने, उसी प्रकार से आगे पीछे होने की गति ही ध्वनि की गति में भी उपयोग होती है। अंतर सिर्फ इतना है कि दोलन में ऊपर नीचे ऐसे सर्कल टाइप का बनता है, बन रहा है ना एक प्रकार से, वृत्त बनता है। लेकिन ध्वनि की गति में अक्सर वृत्त न बन के कैसा बनता है, सीधा आगे पीछे होता है। ठीक है, रैखिक, रैखिक अवस्था में आगे पीछे होता है। समझ में आया ना? हाँ, जैसे कि स्प्रिंग को भी ले सकते हो। स्प्रिंग को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्प्रिंग को तुम दबाओ तो फिर वो ऐसे ही दबेगा, और फिर ऐसे ही बाहर निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, आगे पीछे होगा। तो उसकी गति को भी हम लोग ध्वनि के कण, ध्वनि तरंग की गति के हिसाब से कल्पना कर सकते हैं कि ध्वनि तरंग की गति भी इसी प्रकार की होती है, कि आपस में दबाते हैं तो फिर आपस, फिर वो ये हो जाता है। समझ में आया ना? हाँ। तो यहाँ तक अगर ये गति समझ में आ गया, क्योंकि गति के ये सब अलग अलग प्रकार हैं, हमने पूरा गति के बारे में हालांकि पढ़ा है, लेकिन ये हम यहाँ पे कैसी गति के बारे में पढ़ रहे हैं, इस प्रकार की गति को डोलनी गति बोलते हैं। ये भी डोलन ही है, रैखिक डोलन हो गया। जो ये ऊपर वाला घड़ी का जो दोलन था वो वृत्ताकार दोलन था ना, कि एक वृत्त में चाप के रूप में दोलन कर रहा था। ये भी कैसा दोलन है, ये भी दोलन ही है, लेकिन ये वृत्त के रूप में दोलन न करके रैखिक अवस्था में दोलन हो रहा है कि नहीं? दोलन का मतलब होता है एक पॉइंट से आगे पीछे होना। दोलन का इतना ही मीनिंग है कि एक बीच में का पॉइंट है जिससे चीजें आगे पीछे हो रही है। तो जब आगे पीछे हो रही है तो कभी झूला झूलते हैं, तो झूला में वृत्तीय अवस्था में आगे पीछे होता है, और आदमी भी लाइन में लग के आगे पीछे हो रहा है। सुई भी ऊपर नीचे गति कर रही है तो ये भी आगे पीछे हो रहा है। तो ये सब भी एक प्रकार का दोलन ही है, लेकिन कैसा दोलन है, रैखिक दोलन है। तो एक रैखिक दोलन हो गया, और एक कैसा दोलन हो गया, वृत्तीय दोलन हो गया। और दोलन ही कंपन है, कुछ नहीं है। दोलन कहीं दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, कि दोलन हो रहा है मतलब कि कंपन हो रहा है ना, आगे पीछे चीजें हो रही है, कंपन हो रही है कि नहीं? हाँ। तो तुम लोग ये पूछ सकते हो कि सर घड़ी जब आगे पीछे हो रहा है तो कंपन हो रहा है, तो वहां से आवाज क्यों नहीं निकल रहा है? ऐसा मन में सवाल है क्या? आवाज बहुत कम हो रहा होगा, हमको सुनाई नहीं दे रहा है, सिंपल सा चीज है ना, टकरा तो हो भी रहा है हवा से, हवा से टकरा रहा है लेकिन आवाज नहीं दे रहा है, हमको सुनाई नहीं दे रहा है। सिंपल सा चीज है। क्योंकि जब कोई, देखो, जब कोई ठोस पदार्थ हवा से टकराएगा तो आवाज उतना निकलेगा क्या? नहीं निकलता है। सबसे ज्यादा आवाज कब निकलाता है, जब ठोस से ठोस टकराता है। तो जब ठोस से ठोस टकराता है तो आवाज सबसे ज्यादा निकलता है। तुम एक पानी, पत्थर में पानी भी डालते हैं, मतलब कि पत्थर में पानी नहीं, पानी में पत्थर डालते हैं तो भी आवाज निकलती है, लेकिन उतनी ज्यादा आवाज नहीं निकलती है। वही जब पत्थर से पत्थर टकराता है तो आवाज ज्यादा निकलता है। ये सब अपना अपना गुण है, किससे कितना आवाज निकलेगा, लेकिन अंततः कारण क्या है, कंपन। हम मेन कारण समझ लिए, थोड़ा बहुत उसका एग्जाम्पल से उसका नियम समझ लिए, चीजें समझ में आ गई। इस पे सोचो, कुछ भी डाउट है तो बताओ। 2 मिनट इसमें सोच लो, कुछ पूछना चाहती है लोग तो बोलो इस पर।
कंपन से आवाज कैसे निकल जाएगा? कोई चीज टकराएगा तो आवाज निकलेगा। टकराने से आवाज निकलता है। टकराने से आवाज निकलने का मतलब ये होता है, सिंपल सा चीज ये है कि आवाज जो निकल रहा है वो अपने आप में कुछ नहीं है, कंपन का ही दूसरा नाम आवाज है। अभी तुम ये समझने की कोशिश कर रही हो, तुम्हें ये लग रहा है कि कंपन अलग है और आवाज अलग है। तो कंपन और आवाज अलग नहीं है, कंपन का ही दूसरा नाम क्या है? आवाज है। ठीक है, ये मत समझो कि कंपन से आवाज निकलता है, नहीं। कंपन ही आवाज है। कंपन हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? आवाज हो रहा है। ठीक है, कंपन हो रहा है मतलब कि आवाज हो रहा है। और कंपन ना हो तो आवाज ना हो। सिंपल सा चीज है। चीजें चुपचाप शांत है तो कोई दिक्कत नहीं है। टकराता है तो टकराव ही आवाज है। टकराया तो आपस में टकराया तो वो टकराव ही आवाज है। क्योंकि चीजें आपस में क्या हो रही हैं? टकरा रही हैं। तो टकरा रही है तो वही आवाज है, और कुछ नहीं है। जो टकराव है, तो टकराव से जो कंपन हो रहा है वही क्या है? आवाज है, और कुछ नहीं है। अगर टकराव नहीं है तो आवाज नहीं है, तो कंपन नहीं है तो आवाज नहीं है। तो ये नहीं है कि कंपन होता है तो फिर कंपन एक अलग चीज हो गया, और कंपन से जो निकलने वाली आवाज है वो अलग चीज हो गई, नहीं। कंपन ही आवाज है, कंपन हो रहा है तो आवाज हो रहा है, कंपन खत्म आवाज खत्म। आवाज कुछ अलग नहीं होता है, कंपन के होने से ही आवाज हो रहा है ना? कोई डाउट इसमें? अलग अलग शब्द हमको लग रहा है कि आवाज तो हम जानते हैं, कंपन पहला बार सुन रहे हैं। तो कंपन से आवाज निकलता है तो ये दूसरा चीज हो गया, नहीं। ये भ्रम हो रहा है। कंपन ही आवाज है। ठीक है ना? कंपन न हो तो आवाज भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है बात? हाँ, ऐसा एग्जांपल बहुत दिमाग में आता है, जैसे कि मैं अभी पहले ही पढ़ रहा था, एक बहुत मतलब कि ये इम्पोर्टेंट प्रश्न था, बढ़िया प्रश्न था कि तुम्हें लगा कि ये बहुत अच्छा प्रश्न था, ठीक है ना? कि कंपन से आवाज कैसे निकलता है, कभी कभी हमें ऐसे भ्रम हो जाता है। ठीक है ना, कि कंपन से आवाज निकल रहा है, नहीं। ये दो भ्रम एक ही है, भ्रम ऐसा नहीं लेना है। तो मेरे को बहुत अच्छा, मैं पढ़ रहा था तो एग्जाम्पल मिला, तो उसमें ये बताया जा रहा था कि सोना है, क्या है? सोना, गोल्ड। तो गोल्ड से क्या बना? गोल्ड से क्या बना? मान लो कि कोई आभूषण बना, क्या बना? आभूषण बना। तो हमें ये लगेगा कि आभूषण अलग है और गोल्ड अलग है, नहीं। गोल्ड आभूषण है ही नहीं, अगर आप बात करेंगे तो क्या है? सिर्फ गोल्ड ही है। गोल्ड ही है मतलब कि सोना ही है ना? आभूषण क्या होता है? सोना को ही थोड़ा सा काट पीट करके अलग रूप दे दिए तो क्या बन गया? आभूषण बन गया। आभूषण अलग नाम न दे तो काम चल जाएगा, मेन नाम क्या है? गोल्ड। गोल्ड इंपॉर्टेंट है। आदमी भले गोल्ड को इतना इंपॉर्टेंट नहीं देता, आभूषण जब बनता है तो जाकर आदमी इंपॉर्टेंट देता है, वो अलग बात है। लेकिन वास्तव में क्या चीज है जो इंपॉर्टेंट के लायक है? गोल्ड। कोई बोलेगा आभूषण क्या होता है, तो आभूषण कुछ नहीं होता है, होता क्या है? गोल्ड होता है ना? आभूषण कुछ नहीं होता है अपने आप में, गोल्ड होता है, आभूषण नहीं होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे कि आवाज नहीं, कंपन होता है। एक प्रकार के कंपन को हम आवाज बोल रहे हैं, दूसरे प्रकार के कंपन को दूसरा आवाज बोल देंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो जिस प्रकार से आभूषण गोल्ड से अलग नहीं है, उसी प्रकार से जो हमारा आवाज है वो कंपन से अलग नहीं है, एक ही है। कंपन से ही आवाज है, सिंपल सा चीज है। ठीक है। और कोई प्रश्न है तो और भी पूछ लो, लोग कुछ भी डाउट आ रहा है तो। और ये आगे बताएंगे तो पता चल जाएगा, क्लियरली पता चल जाएगा, ठीक है? जो ध्वनि का संचरण अभी हम शुरू ही करने वाले हैं, हालांकि आज तो कंप्लीट नहीं होगा लेकिन जब ध्वनि का संचरण पढ़ेंगे ना, तो उसमें पता चल जाएगा कि क्यों ठोस सबसे मेन है। और कोई डाउट? ये इस प्रश्न का उत्तर पता चल जाएगा, इस प्रश्न को आगे के लिए रखो। कुछ प्रश्न ऐसे हैं, मैं कैसे बोल रहे थे केमिस्ट्री में कि आगे आगे पढ़ते रहेंगे लोग सब क्लियर हो जाएगा, था ना? तो वैसे ही ये भी है, ये भी प्रश्न क्लियर हो जाएगा कि क्यों ठोस इंपॉर्टेंट है। क्यों ठोस में सबसे तेज चलता है, इंपॉर्टेंट क्या? इंपॉर्टेंट इसलिए क्यों ठोस में
ठोस में सबसे तेज गति से ध्वनि चलती है, ये हमें जानना है। तो उसको हम लोग देख लेंगे, पता चल जाएगा। वैसे तुम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो पता भी चल जाएगा, खुद से उत्तर पता करने का कोशिश करना, अपने से बता देना। वैसे तो मैं बताऊंगा ही, खुद से भी खोज करने की कोशिश करना, खोजना नेट पे क्यों चलता है। नहीं नहीं, ध्वनि क्या बोल रही हो, अब से बोलना। नहीं, ये तुम अलग, ये दोनों अलग अलग पैरामीटर है, ये अलग पैरामीटर पे बात करने लगी। ये दोनों पैरामीटर को समझ लो ध्यान से। जो पहला पैरामीटर है, जैसे कि हमने पहले ही बात किया था कि जब हम वजन नापने जाएंगे तो वजन को मीटर में नहीं नापेंगे, क्योंकि मीटर मतलब कि लंबाई और वजन अलग चीज है ना। हम ये नहीं बोलेंगे कि आप कितने फीट, आप कितने केजी के बदले मतलब हमको वजन नापना है और फीट में बता रहे हैं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं ना। नहीं बोल सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो दो चीजें तुम बात करी ये अलग है। तुम्हें ये लग रहा है कि ठोस में सबसे ज्यादा हो, मतलब कि ठोस में ज्यादा होता है, ये समझ में आ रहा है। लेकिन जब हम बोलते हैं तो उसके केस में तो हवा में ज्यादा हो रहा है ना। तो नहीं, वो क्या हो रहा है कि जो ठोस में आवाज सुनाई देता है, वो आवाज का एक अलग गुण है। हम यहाँ पे जो बोले थे कि ठोस में सबसे ज्यादा होता है, हवा के कंपैरिजन में मैंने बोला था कि कम होता है। वो गति का था, किसका था, गति। जो ध्वनि की गति है ना, ध्वनि का गति अलग अलग माध्यम है। मान लो कि देखो, ध्वनि को चलने के लिए एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए किसका जरूरत है, माध्यम का। बिना माध्यम का नहीं चलता है। कुछ चीजें होती हैं जो बिना माध्यम के भी चल सकती हैं, जो अभी हमने बात किया था, जैसे कि प्रकाश। प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए, मतलब कि वो सूर्य से यहाँ तक प्रकाश आ रहा है धरती तक, 8 मिनट लगता है आने में, लेकिन उसको बीच में कोई माध्यम का जरूरत नहीं रहता है, बिना माध्यम के चलता है निर्वात में। लेकिन वही हमारा जो आवाज है एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचे, उसके लिए क्या चाहिए, माध्यम चाहिए, मतलब कि द्रव्य चाहिए। माध्यम का ही दूसरा नाम क्या होता है, द्रव्य। तो यहाँ पे हम द्रव्य नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वही है, माध्यम ही है। माध्यम इसलिए बोला जा रहा है, द्रव्य इसलिए नहीं बोला जा रहा है कि माध्यम से ये अर्थ निकल के आता है कि ये सहायक है ना, सहायता कर रहा है। तो माध्यम मतलब कि सहायता दे रहा है, माध्यम बन रहा है, सहायता दे रहा है। तो द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, ठोस, द्रव और गैस। तो जो ठोस हो गया, पहला मान लेते हैं कि ठोस में है। दूसरा द्रव है, मतलब कि इसमें मान लेते हैं कि लोहा, लोहा ले लिए, क्या ले लिए, लोहा। और यहाँ पे ले लिए पानी, और नीचे किस चीज का बना दिए एक हम, एक गैस का। सबका लंबाई सेम है, सबका मतलब कि ये माध्यम बना रहे हैं, सबका लंबाई सेम है। सब कितना लंबा है, 10 मीटर लंबा है। कितना मीटर लंबा है, 10 मीटर। यहाँ से स्पीकर से आवाज निकलेगा, यहाँ से कोई कुछ बोलेगा, इसके पहला एंड से कोई कुछ बोलेगा, और यहाँ पे कान लगा के क्या किया जाएगा, सुना जाएगा। तो किसमें आवाज सबसे जल्दी पहुंचेगा, लोहा में वाला में जल्दी पहुंचेगा, पानी वाला में उससे लेट से पहुंचेगा, सबसे लेट पहुंचेगा गैस में। आवाज कस के आना अलग बात है, और आवाज का एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना अलग बात है, ठीक है। इन दोनों को एक तरीके से नहीं लेना है, ठीक है ना। तो हम जो बात किए थे गति का, बोले थे कि लोहा में ज्यादा होता है तेज। हाँ, पीटेंगे तो उसमें से जो टन 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 कस के आवाज निकलेगा, उतना तेज शायद हमारा कंठ से आवाज न निकले। तो वो जो तेज कस के आवाज निकल रहा है वो अलग बात हो गया, ठीक है। और ये जो दूर तक जो गति हो रही है ना, कि जल्दी पहुंच जाए कहीं तक, ये अलग बात हो गया। तो इन दोनों पे अलग से हम बात करेंगे, वो अभी गुण आएगा इसका, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ तक की चीजें थी। ध्वनि का संचरण अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, अभी पूरा हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे कण आपस में बिहेव करते हैं तो ध्वनि पहुंचती है। उनके पूरा कण में हम लोग घुसने वाले हैं। तो ज़्यादा भी टेंशन नहीं लेना है, बहुत ध्यान से देखना है। इसलिए मैं चैप्टर को छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि ये एक अलग चैप्टर है।
तुम लोगों ने बस रट लिया होगा हमको क्लास में। मैं उसको समझाना चाह रहा था, इसलिए उसको ऐसे इसको पेश किया जा रहा है। धीरे 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 तुमको दिखाई देने लगेगा कि कैसे हवा में आवाज जा रहा है। आंख से नहीं दिखाई देगा, बुद्धि से दिखाई देगा। बात समझ में आया? इसी को तीसरी आंख बोला जाता है। तीसरा आंख कुछ नहीं होता है, यही होता है जो बुद्धि से खुलता है। समझ में आ रहा है ना? से कल्पना नहीं होता है कि तीसरा आंख खुल गया शिव जी का। शिव जी का तीसरा आंख खुलना मतलब ज्ञान की आंख खुलना, अपने बारे में भी और दुनिया के बारे में भी। ठीक है? जब ज्ञान की आंख खुलती है तो तीसरा आंख खुलता है। आम आदमी को जो चीज दिखाई नहीं देता है, दूसरा कोई को वही चीज क्या होने दिखाई देना शुरू हो जाता है कि नहीं? तो ये चीजें होती हैं। तो हम लोग इसको देखेंगे, ध्वनि का संचरण कैसे हो रहा है हवा में, उस चीज को समझेंगे। दिखाई नहीं देगा आंख से, लेकिन पता चलेगा कैसे। हम लोग को परमाणु दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी परमाणु का क्वेश्चन बनने लगा ना कुछ कुछ है। तो कैसे बनने लगा? क्योंकि अब ये चीजें समझ में आ गई, तो समझ में आ जाएगी तो ये भी बन जाएगा और समझ में भी आ जाएगा।